जी शुरू करते हैं सेशन को। जी टाइटल ऑफ दिस पैसेज इज कलेक्टिंग एज अ हॉबी। दिस इज पैसेज नंबर 2, आइल्स बुक 12, टेस्ट नंबर 5। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्वेश्चंस देखें जी। क्वेश्चंस क्या हैं इसमें? 14 टू ऑनवर्ड क्वेश्चंस हैं। वन वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इजी होते हैं, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें। जैसे द राइटर मेंशन कलेक्टिंग डैश एज एन एग्जांपल ऑफ कलेक्टिंग इन ऑर्डर टू मेक मनी। ठीक है ना? तो कलेक्टिंग क्या चीज है? पैसे। यहाँ पे ऑर्डर टू मेक मनी, जहाँ पैसों की बात होगी आपने वहां पे इसका आंसर देखना है। कलेक्टर्स में गेट फीलिंग ऑफ डैश फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग आइटम्स। जब वो चीजों को खरीदते और बेचते हैं तो उन्हें कैसी फीलिंग आती है, यहाँ पे आपने आंसर लिखना है। चीजों के बेचने खरीदने की बात होगी कलेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चीजें इकट्ठी करने का मतलब ये नहीं होता कि वो चीजें बेचे भी, लेकिन अगर उनके बेचने की बात आ रही है तो फिर आपने वहां पे अटेंटिव हो जाना कि आंसर आने लगा। कलेक्टर्स क्लब प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू शेयर। तो यहाँ पे किसी क्लब्स की बात होगी एक पैराग्राफ में, जहाँ पे आपने इसका आंसर ढूंढना है कि ये जो क्लब्स हैं बेसिकली वो क्या प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी ट्रिकी नहीं है, जरा ध्यान से आपने इसको पढ़ना है क्योंकि आंसर आपके पास वन वर्ड है। बास का तो ऐसे लग रहा होगा 2 to 3 वर्ड्स यू विल राइट डाउन, तो फिर वो सेंस बनेगी, लेकिन वन वर्ड उसमें से पिक करना है, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। कलेक्टर्स क्लब ऑफर डैश विद पीपल हु हैव सिमिलर इंटरेस्ट। जिनके एक जैसे इंटरेस्ट हैं उनको क्या चीज ऑफर करते हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू राइट डाउन, उसी क्लब वाले पैराग्राफ में होगा। कलेक्टिंग समटाइम्स इन्वॉल्व अ लाइफ लॉन्ग डैश फॉर स्पेशल आइटम। यहाँ पे भी ना, जैसे मैं लिसनिंग में आपको कहता हूँ कि गैस किया करें, इसी तरीके से यहाँ पे भी गैस किया करें और देखें कि क्या पॉसिबल आंसर यहाँ पे आ सकता है। सर्चिंग फॉर समथिंग पर्टिकुलर मे प्रिवेंट पीपल फ्रॉम फीलिंग देयर लाइफ इज कंप्लीटली। खास चीजें जब वो ढूंढते हैं समथिंग पर्टिकुलर, तो बाज लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी जाया हो गई है, उनकी जिंदगी बहुत फायदे में आ गई है, वो उन्होंने जिंदगी से बहुत कमा लिया है, या उन्होंने अपना नुकसान कर लिया। ये सारे गेस हैं। तो बेसिकली जो वर्ड है दैट इज समथिंग पर्टिकुलर। सर्चिंग फॉर समथिंग पर्टिकुलर ये की वर्ड है। इसके बाद आपने आंसर देखना है। स्टैम्प कलेक्टिंग की जहां बात होगी, मे बी डैश फैक्ट्स अबाउट डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है जी। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। डैश टेंस टू बी मोस्टली अ मेल हॉबी। मर्दों की हॉबीज की बात होगी तो बताया जाएगा कि एक जगह होगी जहां पर डिस्कशन की जाएगी कौन सी हॉबी ऐसी है जो मेल्स की है। कीवर्ड्स पे ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। फिल इन दी ब्लैंक्स में आपने डीपली स्टडी नहीं करनी, कीवर्ड को बस ढूंढते जाएं, उसके बाद आंसर्स लिखते जाएं। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है जी। 26 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। द नंबर ऑफ पीपल बाइंग डॉल्स। डॉल्स की बात जहां पे आएगी इसको रीड कर लेना है। 16th सेंचुरी यूरोप की बात आएगी, रीड कर लेना है। दोनों क्वेश्चंस में डॉल्स जो सी हैं वो कॉमन है। अरेंजिंग अ स्टैम्प कलेक्टिंग बाय साइज ऑफ द स्टैम्प्स इज लेस कॉमन। अदर मेथड्स। ये सारे कीवर्ड्स कीप ऑन राइटिंग, उसको अंडरलाइन करें। उसके बाद फिर आपने अब फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को माइंड में रखें। द राइटर मेंशन कलेक्टिंग डैश एज एन एग्जांपल ऑफ कलेक्टिंग इन ऑर्डर टू मेक मनी, पैसों के हिसाब से। और दूसरा कलेक्टर्स में गेट अ फीलिंग ऑफ डैश, खरीदने बेचने के लिहाज से, क्योंकि फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में यूजुअली आंसर होता है पहले 2 क्वेश्चंस का। तो इसलिए जब हम इसको पढ़ने लगे तो आपने इसको माइंड में रखना है। चलें जी, आते हैं अपने इसके ऊपर। अच्छा, कुछ वर्ड्स हैं इसके जो कि आपने वो लिख लें अपने पास, वोकैबुलरी वर्ड्स। बड़ी स्पीड से जी आपकी आप पे काम हो रहा है। सारी बुक्स की ट्रांसलेशंस आ जाएंगी और इसके बाद टिप्स टेक्निक्स भी आ जाएंगे इंशाल्लाह, फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अच्छा जी, डिग्निफाई वर्ड है, प्रेस्टिजियस, इंप्रेसिव, ग्लोरीफाई, फैसिनेटिंग है, कैप्टिवेटिंग, अट्रैक्टिव है। ऑक्टोफाइल, ये एक वर्ड यूज करते हैं जो चीजों को इकट्ठा करते हैं, उन्हें ऑक्टोफाइल कहते हैं। ये फाइल का वर्ड साइकोलॉजी में यूज होता है, डिफरेंट चीजों के साथ ये वर्ड्स यूज होता है बेसिकली फाइल। अच्छा जी, डेल्टियोलॉजिस्ट, जो पोस्ट कार्ड वगैरह इकट्ठा करता है उस बंदे को डेल्टियोलॉजिस्ट कहते हैं। अमेसिंग, इकट्ठा, एक्यूमुलेटिंग, बहुत ज्यादा लोगों पे या बहुत ज्यादा तादाद में कोई चीज हो उसको। एंटीक, पुरानी चीजें जो कि कीमती होती हैं। गाड़ी बहुत पुरानी होगी 1940 की 20 की, तो वो एंटीक बन गई। इसी तरह कोई यूटेंसिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दैट इज एंटीक। वो महंगी बहुत बात का लाखों करोड़ों में बिकती है। ट्रिम्फ,
फतह को कहते हैं विक्ट्री। लोकोमोटिव यूज होगा, हम जो रेलगाड़ी का इंजन कहते हैं ना, दैट इज बेसिकली लोकोमोटिव। इंजन तो कोई भी इंजन होता है, मशीन के अंदर इंजन होते हैं, लेकिन ये कि रेलगाड़ी का जो इंजन होती है, रेल कार, उसका इंजन, उसकी अंग्रेजी है लोकोमोटिव। डिपिक्ट, प्रिडिक्ट, सजेस्ट, इलस्ट्रेट, बताना, वाज़ह करना। डिपिक्ट, इसेंट्रिक, एक ऐसा बंदा जो अनयूजुअल होता है, वो थिंक इन नॉन अनकन्वेंशनल वे में सोचता है, इनडिफरेंट होता है, जीनियस होता है आमतौर पे। engrossing, make you fully focused, ठीक है ना। when somebody is engrossing on something means he is fully focused। ये जो vocabulary के words हैं जो इस पैसेज के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, और इससे आपने आंसर को comprehend करना है। वो एक मैं एग्जांपल बता रहा था, वो एक बंदा होता है, उसको कहते हैं कि सुराहियां बनाएं। दो ग्रुप्स होते हैं, एक को कहते हैं जी आप सुराही बनाएं, आपने यू हैव 5 days और आपने इसमें बहुत ज्यादा बनानी है। और एक को कहते हैं कि जी आपने खूबसूरत सी सुराही बनानी है। तो आखिर में देखते हैं कि जब वो 5 days कंप्लीट होते हैं, तो वो जो खूबसूरत सुराही वाला है, उसकी सुराहियां इतनी खूबसूरत नहीं बनती, उसकी सुराही उससे बेहतर सुराहियां उस बंदे की बन जाती है जो बहुत ज्यादा तादाद में बना रहा होता है। तो क्वांटिटी मैटर्स, क्वालिटी भी मैटर करती है, लेकिन क्वालिटी क्वांटिटी और प्रैक्टिस के साथ खुद ब खुद प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस आपने बहुत ज्यादा करनी है, मैं करवा जरूर रहा हूँ, लेकिन अगर आप करेंगे नहीं इसको साथ साथ, या खुद से थोड़ी सी एफर्ट नहीं करेंगे, तो फिर फायदा कोई नहीं है। ये सारी चीजें जो सी है ये जाया हो जाएंगी। तो चलें जी, बात करते हैं आगे। अच्छा जी, collecting is one of the most varied of human activities and it's one of that many of us psychologists find fascinating। इसका ना थोड़ा सा आप दूसरा भी बनाएं सेंटेंसेस, जैसे collecting की जगह पे कुछ और बात लिखें यहाँ पे, must be one of the most varied human activities, ये expression use करें, must be one of the most varied human activities, right, and it is one of the many। अच्छा जी, एक मुख्तलिफ एक्टिविटी है जो इंसान करते हैं, और एक ये ऐसी है जिससे साइकोलॉजिस्ट जो उनसे हैं वो उनका सब्जेक्ट बनता है इसको स्टडी करना, फैसिनेट होते हैं। इसकी बहुत सी फॉर्म्स ऐसी हैं कि उनका टेक्निकल नेम दिया गया है। अच्छा, ये जो डिक्शनरी में देखेंगे, गूगल पे देखेंगे, नहीं एज नहीं है यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि पता नहीं ये टाइप हुआ है, ये क्या है। ऑक्टोफिलिस्ट, ये जो चीजें वगैरह इकट्ठा करते हैं उन्हें ऑक्टोफिलिस्ट कहते हैं। टेडी बियर्स करते हैं, ठीक है ना। फिलेटियस्ट लिस्ट, अच्छा फिलेटिलिस्ट कलेक्ट्स पोस्ट स्टैम्प। जो ऑक्टोफिलिस्ट जो टेडी बियर्स करते हैं, फिलेटिलिस्ट कलेक्ट करते हैं पोस्ट की जो स्टैम्प्स हैं, और डेल्टियोलॉजिस्ट कलेक्ट करते हैं पोस्ट कार्ड्स को, नाम उन्होंने दिए हैं मुख्तलिफ। अमेसिंग 100 ऑफ और इवन थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स, बहुत ज्यादा पोस्ट कार्ड इकट्ठे करते हैं, चॉकलेट्स के रैपर्स करते हैं। whatever take time, energy and money that could surely be put to much more productive use। जो भी करते हैं तो जिस पे टाइम, वक्त भी ज़ाया करते हैं, एनर्जी भी ज़ाया करते हैं, और काफ़ी उस काम का प्रोडक्टिव यूज किया जा सकता है, जो वो ज़ाया कर देते हैं या इस पे स्पेंड कर देते हैं। बहरहाल, एंड येट देयर आर मिलियंस ऑफ कलेक्टर्स अराउंड द वर्ल्ड, व्हाई डू दे डू इट। वो ऐसा क्यों करते हैं? मिलियंस हैं, लाखों की तादाद में कलेक्टर्स मौजूद हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं, ये है जी पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अगले पैराग्राफ में बताएंगे ऐसा क्यों करते हैं। देयर आर पीपल हु कलेक्ट बिकॉज दे वांट टू मेक मनी, पैसा कमाना चाहते हैं। इंस्ट्रूमेंटल रीजन है, यानी अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इंस्ट्रूमेंटल रीजन है जिसकी वजह से वो ये कर रहे हैं। दैट इज कलेक्टिंग एज मीन्स टू एन एंड, इसका मतलब है कोई पैसे वगैरह रिसोर्सेज वगैरह इकट्ठा करना चाह रहे हैं। They will look for say antique that they can buy cheaply and expected to able sell profit। अच्छा, सस्ती चीजें खरीदें, एंटीक्स ढूंढें, पुरानी सस्ती देखें, उसके बाद पैसा कमाएं उससे। But there may well be a psychological element to, एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट है, यानी एलिमेंट आता है कि सस्ती चीजें खरीद के सेलिंग डियर कैन गिव द कलेक्टर सेंस ऑफ ट्रिम्फ, तो उसको एक विक्ट्री मिलती है, यानी कि मेंटली तौर पे
अब ये पैसों का जिक्र आ गया इस पैराग्राफ में जी, आंसर है 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे, इसको आपने देखना है, ठीक है जी। इस पैराग्राफ में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स मौजूद हैं, उसको आपने लिखना है। 1 वर्ड आंसर होगा, मैनी कलेक्टर्स कलेक्ट टू डेवलप देयर सोशल लाइफ। अब वो कुछ सोशल लाइफ को डेवलप करने के लिए करते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, क्लबों में जाते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। बेसिकली दिस इज वन वे टू मेक फ्रेंड्स। This is the variant of on joining bridge club or gym and similarly brings them into contact with like-minded people. और इस तरह वो एक अपने जैसे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, ये भी काम करते हैं जी। एक रीजन दूसरी है। अब ये जो क्वेश्चन था ना कि ऐसा क्यों करते हैं, तो एक तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया पैसे के लिए करते हैं, और पैसे को उन्होंने बताया कैसे। दूसरा भी यहाँ पे बताया क्लब वगैरह में जाते हैं, लोगों से सोशल ताल्लुकात बनाते हैं, मीटिंग्स करते हैं और अपना लाइक माइंडेड पीपल इकट्ठे हो जाते हैं। तीसरा जो मोटिव है वो कुछ स्पेशल ढूंढ रहे होते हैं, कुछ खास चीज। एग्जांपल ऑफ कलेक्टेड आइटम्स सच एज एन रेयरली अर्ली रिकॉर्डिंग ऑफ बाय अ पर्टिकुलर सिंगर। एक खास सिंगर की पुरानी कोई रिकॉर्डिंग ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है ना, इस तरह का काम कर रहे होते हैं वो। Some may spend their whole lives in hunt for this. अब उसकी रिकॉर्डिंग ढूंढने के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं। Psychologically, this can give a purpose of life, purpose to a life that otherwise feels aimless. अब वो ऐसा करने से अपनी जिंदगी का एक मकसद बना लेते हैं, और अदरवाइज उनका जिंदगी जो उनसी है उसका कोई फायदा ही नहीं है। There is a danger though that if the individual is ever lucky enough to find whatever they're looking for, rather than celebrating their success, they may feel empty. अब होता ही है कि जब उस चीज को हासिल कर लेते हैं तो अब ये कोई रिकॉर्डिंग मिल गई, अब क्या करेंगे? जब कोई टिकट है, कोई चीज है, वो सारी जिंदगी ढूंढ लगा के ढूंढ ली, तो अब वो उसको एंजॉय नहीं कर सकते, या वो खाली खाली फील करते हैं। अब गोल दैट ड्रोव देम ऑन हैज गॉन, तो उसका जो गोल था वो खत्म हो गया, उनका मकसद ही खत्म हो गया। ये अब 3 पैराग्राफ्स हो गए, एक में पैसे का जिक्र है, दूसरे में उसका क्लबिंग का जिक्र है, मीटिंग्स वगैरह का, लाइक माइंडेड पीपल का इकट्ठा होना, और तीसरे में वो जिंदगी का एक मकसद बना लेते हैं कुछ चीज ढूंढने में। ये 3 पैसेजेस हमने इंट्रोडक्शन के बाद 3 पैसेजेस पढ़ लिए। अच्छा जी, इस तरह ना कोशिश करें, अगर जहन में आप बिठा सकें सीक्वेंस वाइज तो वो फायदा देगा। 2-3 क्वेश्चंस के आंसर्स वो भी आ गए यहाँ पे। If you think about collecting postage stamps, another potential reason for it, perhaps the result of collecting is educational value. इस पैराग्राफ में तालीम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है कि जहाँ पे बाकी बातें हैं वहाँ पे एजुकेशनल वैल्यू भी है। Stamp collecting opens a window to other countries and to the planets. Plants, animals, or famous people show on their stamps. Similarly, in the 19th century, many collectors amassed fossils. ठीक है ना, बहुत ज्यादा तादाद में उन्होंने ढांचे इकट्ठे किए जानवरों के, प्लांट्स के, पूरी दुनिया के अंदर। और उसके बाद दे प्रोवाइडेड वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है जी, विदाउट दोज कलेक्शंस आवर अंडरस्टैंडिंग वुड बी ग्रेटली इंफीरियर। इंफीरियर की जगह पे वैसे एक वर्ड लिख लें, टीनियस। टीनियस का मतलब भी इंफीरियर होता है, एक और पैसेज के अंदर टीनियस का वर्ड यूज किया हुआ इन्होंने। अच्छा, बहरहाल अगर हम ये चीजें इकट्ठी ना करें तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा कम होती है टू व्हाट इट इज, कि ये चीजें हैं क्या। यानी ये एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका फायदा हो जाता है। माजी के अंदर और आजकल दोनों वक्तों में, दो टू अ लेसर एक्सटेंट, ये मतलब मैं सबा लिखा करती थी या मुहद्दिस लिखता था, ये वाला एक्सप्रेशन। बहरहाल ये भी एक अच्छा एक्सप्रेशन है लिखने के लिए, राइटिंग के अंदर। मुहद्दिस में ख्याल में लिखता था, पॉपुलर फॉर्म ऑफ, या सुलेमान था आई थिंक, Suleiman. A popular form of collecting particular program boys and men's was train spotting. अभी train spotting क्या है? This might involve trying to see every locomotive. हाँ जी, गाड़ियां जो सी है ना तो पास्ट में भी और अब भी वो क्या करते हैं कि ये मर्दों के अंदर होता है कि वो गाड़ियों के बारे में जानना चाहते हैं। दिस माइट इन्वॉल्व ट्राइंग टू सी एवरी लोकोमोटिव हो पर्टिकुलर, सारे गाड़ियों के इंजन इकट्ठे करते हैं।
using published data that identifies each one, अब हर एक के बारे में information, and thinking of each engine as it is seen. ठीक है जी. Train spotters exchange information these days often by mobile phone, so they can work out where to go to see particular engine. ठीक है जी. एज अ ये जो इंसान मर्दों की बात की गई है ना, वहां पे इसका आंसर मौजूद है, उसको देख लीजिएगा. लोकोमोटिव का भी जिक्र है. तो अब वो ये करते हैं कि रेलगाड़ियों के इंजन को ढूंढते हैं. वैसे भी रेलगाड़ी एक बड़ी फैसिनेटिंग चीज है. हम भी खड़े होकर देखते थे बचपन में, और बड़े मतलब खुशी महसूस करते थे जब कभी ट्रैवल करना पड़ जाता था. उसका एक रोब दबदबा इस तरह का बड़ी सारी चीज. एनीवे, as a byproduct, many practitioners of the hobby become very knowledgeable about railway operations. अब इससे होता ये था कि उन्हें रेलवे के ऑपरेशंस के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता लगना शुरू हो गया. तो कोई भी आपका माइंडसेट किसी भी साइड पे चला जाए तो आप उसको, मतलब एक तो उसमें अच्छी चीज़ ये होती है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नॉलेज आपका बढ़ता रहता है. एक ना, चलें बात किसी और साइड पे चली जाएगी. Similarly, people who collect dolls may go beyond simply enlarging their collections and develop an interest in the way that dolls are made and on the materials that are used. अब गुड़ियों का भी शौक होता है बाज लोगों को, तो वो सिर्फ गुड़ियां इकट्ठी नहीं करते, बल्कि ये भी देखते हैं कि वो बनी कैसे हैं, उनमें मटेरियल कैसा यूज किया गया है. These have changed over the countries, centuries from the wood. अब लकड़ी से लेकर 16वीं सदी ईस्वी के अंदर यूरोप के अंदर वैक्स की बनना शुरू हो गई, पोर्सलिन की बनना शुरू हो गई, प्लास्टिक की डॉल्स. और collectors might be inspired to study how dolls reflect notions of what children like or ought to like. तो कभी ना आपने देखा होगा कि जो बच्चों के ऊपर स्टडी करते हैं ना, उनके ब्रेन पे बड़ी मुश्किल होती है. सेंसरी मोटर स्टेज, कल मैं बात कर रहा था पियाजे वाइकोस्की वगैरह की. कहते हैं कि ह्यूमन माइंड जो सा होता है ना, 3 साल तक फुली डेवलप नहीं होता, वो डेवलपिंग स्टेट के अंदर होता है. और काफी चीजें, मसलन अगर आप बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो बच्चा ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि मेरे मामा पापा वापस आ जाएंगे. जब आप उसे कोई चीज लेते हैं तो वो ये नहीं समझ पाता कि अभी चीज मुझे वापस दी जाएगी, इसलिए वो लड़ पड़ते हैं. जब बड़े हो जाते हैं उन्हें समझ आ जाती है उन्हें वापस आ जाना, चीज हमें वापस मिल जाएगी. क्योंकि वो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ना आपके ब्रेन की, वो फुली हो नहीं सकती. इस वजह से बच्चों को स्कूल भेजने से मना करते हैं. ये कई रिसर्च हैं अमेरिका के अंदर, 5 साल की उम्र में, 4 साल के बाद जो उनसे स्कूल में भेजा जाता है. शुरू में छोटे बच्चों को नहीं भेजते क्योंकि वो ना मेंटली स्ट्रेस में इस वजह से नहीं होते कि वो स्कूल जा रहे थे, इस वजह से कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे कि हमें वापस बुलाया जाएगा घर में, या बस हमें यहीं पे छोड़ दिया जाएगा. तो ये माएँ बात का जबरदस्ती उन्हें भेज रही होती हैं इस चक्कर में कि कोई स्कॉलर बन जाएंगे जाके. हालांकि ये बात ज्यादती हो रही होती है उनके साथ. साइकोलॉजिकली वो पेशेंट भी बन जाते हैं समटाइम्स बच्चे, वो आगे तक उनका ये इम्पैक्ट चलता रहता है, खौफजदा हो जाते हैं क्योंकि माइंड अभी ब्रेन नहीं डेवलप हुआ होता. तो इस तरह की बहुत ज्यादा रिसर्च वगैरह वो लोग करते रहते हैं और सोचते हैं. इवन ये कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो उस वक्त उसकी कॉग्निटिव, ये सारे साइकोलॉजिस्ट जो उनसे डिफरेंट थेरीज और बाकी चीजें बताते रहते हैं इसके बारे में. बहरहाल डॉल्स के बारे में वो देख के क्या फील करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस हुई हुई हैं. Not all collectors are interested in learning from their hobby, though, so what might call a psychological reason for collecting the need, sense of control, perhaps the way dealing with insecurity. सारे लोग ऐसा नहीं करते कि पढ़ने पढ़ने के लिए करते हैं. कुछ लोग होते हैं इनसिक्योर होते हैं, अंदर से कोई खौफ होता है, इनसिक्योरिटी होती है, फिर वो देखते हैं कि उनको एक सेंस ऑफ कंट्रोल मिलती है, मास्टरी मिलती है. फिर वो क्या करते हैं कि उसके ऊपर, ये भी एक रीजन है बेसिकली. Stamp collectors, for instance, arrange their stamps in albums, usually very neatly, organizing their collections according to certain commonplace principles. ठीक है जी. कुछ प्रिंसिपल वगैरह असूलों के तहत वो चीज़ों को अरेंज करते हैं, कंट्री वाइज करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं, या ग्रुपिंग करते हैं स्टैम्प्स की,
जो भी पीपल के बारे में, मतलब लोगों के बारे में ज़्यादा स्टेम्स कर दी, बर्ड्स के बारे में ज़्यादा कर दी, मैप्स के बारे में जो स्टेम्स थी ज़्यादा कर दी। इस तरह वो ना कोई उनको सेटिंग वगैरह लेके आते हैं। लेकिन एक रीजन, कॉन्शियस और नॉट, ठीक है ना, for what someone chooses to collect is to show the collector's individualism. अब एक और चीज आखिरी, इसमें आखिरी है, पता नहीं इसके बाद भी है, उसके इंडिविजुअलिज्म की बात की जा रही है, यानी इनफरादियत नजर आती है उनकी इस हॉबी के अंदर। someone who decides to collect something as unexpected as dog collar. बाद लोग क्या कहते हैं, डॉग का जो कॉलर होता है उसको इकट्ठा करते हैं, फॉर इंस्टेंटली मे बी कन्वेइंग देयर बिलीफ दैट दे मस्ट बी इंटरेस्टिंग देमसेल्फ। And believe it or not, there is at least one dog collar museum in existence, and it grew out of a personal collection. कहता है जी, आप मेरी बात का यकीन करें या ना, ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, बिलीव इट और नॉट, ठीक है ना, कि एक डॉग कॉलर म्यूजियम है इस वक्त, एंड इट ग्रू आउट, और वो किसी एक बंदे की पर्सनल कलेक्शन की वजह से पड़ा, ठीक है जी। Of course, all hobbies give pleasure, but the common factor in collecting is usually passion. Pleasure is putting it far too mildly. Passion है जिसके पीछे मेन ड्राइविंग फोर्स, और उससे प्लेजर मिलता है। More than most of other hobbies, collecting can be totally engrossing. Engrossing, being immersed into, जब बहुत ज्यादा आप डीप इनसाइड किसी चीज के चले जाते हैं तो फिर बहुत ज्यादा आपको डीप जाना पड़ता है, कैन गिव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल फुलफिलमेंट, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। नॉन कलेक्टर्स इट मे अपीयर एन एसेंट्रिक इफ हार्मलेस, तो जो टू नॉन कलेक्टर्स, ये जो बात, जो लोग इस तरह की हरकतें नहीं करते, उनके लिए ये एक अजीब सी चीज है, एसेंट्रिक, अनयूजुअल है। मतलब हम कहते हैं ना यार ये पागल ही है, पता नहीं क्या करते जा रहे हैं। इफ हार्मलेस, लेकिन नुकसान नहीं किसी को देते। वे ऑफ स्पेंडिंग टाइम, एक तरीका है वक्त गुजारने का, बट पोटेंशियली कलेक्टिंग हैज अ लॉट गोइंग फॉर इट। लेकिन जो पोटेंशियली बेसिकली पोटेंशियल की बात करते हैं, यानी कि इसके अंदर काफी ज्यादा फायदा है, कलेक्टिंग हैज अ लॉट गोइंग फॉर इट। ओवरऑल एक उन्होंने बताया कि जी ठीक चीज है ये जी। अब इसके बिल्कुल आसान आसान से हैं, ये कुदरती तौर पे पैसेज नंबर 2 है, लेकिन फिर भी आसान है, जिसके भी हिस्से में आ जाएगा तो उसकी तो मौजें हो जाएंगी। कल इंशाल्लाह ताला हम पैसेज नंबर 3 पढ़ेंगे, व्हाट्स पर्पस ऑफ गेनिंग नॉलेज। हाँ, ये भी बड़ा मजेदार है। तो इंशाल्लाह ताला कल इसको अभी मैं बंद करके दोबारा आपको सेंड कर रहा हूँ। मुझे इसकी एक सेपरेट वीडियो चाहिए होती है ताकि आपकी क्लास में मैं अपलोड कर लूँ और बाद में स्टूडेंट्स इसको यूज कर सकें। और एक वक्त आए मैं इन किताबों के अलावा कुछ और स्टडी करूँ, ये ना मुझे बार बार पढ़नी पड़े।